प्रोटीन इज हेल्पफुल इन मसल बिल्डिंग, प्रोटीन इज हेल्पफुल इन रिकवरी, प्रोटीन इज हेल्पफुल इन फैट लॉस। मतलब कि सो मच हाइप यार, मतलब आज के टाइम पे जितनी हाइप है प्रोटीन की आगे कभी भी नहीं थी। और जितनी हाइप इसकी बन चुकी है, अगर प्रोटीन भी इन सब चीजों को सुन रही होगी ना, तो एक बार के लिए उसको भी लगेगा कि यार अपुन ही भगवान है। बट द फैक्ट इज कि प्रोटीन के बहुत सारे बेनिफिट्स होने के साथ साथ कुछ इश्यूज भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जो कि लोग डिस्कस नहीं करते। सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव हर बंदा डिस्कस करता है, नेगेटिव पहलू को बहुत ही कम डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी साइड को डिस्कस करूंगा कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको प्रोटीन खाने से पहले सोचना चाहिए, अपने डॉक्टर के साथ, अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ डिस्कस करना चाहिए, फिर ही प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए, नहीं तो बेनिफिट्स की जगह प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर पीपल हैविंग किडनी इश्यूज। अगर आपको किसी भी तरीके का किडनी इशू है, मे बी बहुत ही माइल्ड इश्यूज हैं, फिर भी आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाने से पहले अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रोटीन इंटेक लेते हैं ना, तो जब बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है तो बहुत सारा वेस्ट बचता है। अब किडनीज जब उस वेस्ट को प्रोसेस करती हैं, फिल्टर करती हैं, तो किडनीज पे बहुत प्रेशर आता है। एंड दैट्स द रीज़न कि अगर किडनीज हेल्दी हैं तो कोई इशू नहीं होगा, बट अगर किडनीज में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो उसमें किडनीज का और डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स द ओनली रीज़न कि आपके डॉक्टर को पता होता है कि आपकी बॉडी में कितनी प्रोटीन सेफ है आपके किडनी के कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको कंसीडर करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आते हैं पीपल विद डाइजेस्टिव इश्यूज। अगर आपकी बॉडी में कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज है कि आप मतलब प्रॉपर प्रोटीन को या और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो इशू क्या होगा कि हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ प्रोटीन अनडाइजेस्टेड रह जाएगा। और ये जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन होगी ना, ये हमारे गट में जो बैड गट बैक्टीरिया है ना, उनको फीड करेगा। उसके साथ साथ हमारे गट में इरिटेशन भी क्रिएट कर सकता है। एंड दैट्स द रीजन कि जब हम और कुछ भी खाएंगे ना जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिससे हमारी बॉडी में ग्रोथ रुक जाएगी। सो डाइजेस्टिव इश्यूज हैं तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए। तीसरे नंबर पर पीपल ड्रिंकिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। अब अगर आप पानी बहुत कम पीते हो और आपने अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया, तो आपको बहुत इश्यूज होने वाले हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि किडनीज जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा होता है प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के बाद, उसको फिल्टर करती है विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो जब ज्यादा वेस्ट होगा तो किडनीज को ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब बॉडी में पानी कम जा रहा है बट किडनीज ज्यादा पानी यूज कर रही हैं, तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इवन कुछ लोगों में तो कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं। दैट्स द रीजन कि अगर आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा रहे हो तो पानी साथ में बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आपको बेनिफिट्स की जगह इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। फोर्थ नंबर पे आते हैं ये जो हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर पगलू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी, वो बहुत ही लीन है, श्रेडेड बॉडी बनाई हुई है, और उसने बोल दिया कि यार मैं तो डेली 150 ग्राम प्रोटीन लेता हूँ। अब आपने भी सोच लिया यार मेरे को भी सेम बॉडी चाहिए, मैं भी 150 ग्राम प्रोटीन लूंगा। बट ये सही नहीं है। प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो आपके लाइफस्टाइल, आपके डाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हर बंदे की बॉडी रिक्वायरमेंट अलग होती है। दैट्स द रीजन कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख के उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को अपने साथ कंपेयर ना करो। अपने डॉक्टर के पास जाओ, अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ, उससे प्रॉपर डिस्कशन करो, फिर ही अपना एक प्रोटीन इंटेक डिसाइड करो कितना आपको खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे आता है पीपल हैविंग अनबैलेंस्ड डाइट। अब पॉइंट पता है क्या है कि आजकल प्रोटीन की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है और मोस्ट ऑफ द लोग प्रोटीन की बातें कर रहे हैं। दैट्स वाई लोग क्या अपनी हर डाइट में ना सिर्फ प्रोटीन के बारे में सोच रहे कि यार इसमें प्रोटीन है, खा लेता हूँ, इसमें प्रोटीन। बट द फैक्ट इज कि यार बॉडी को सिर्फ प्रोटीन नहीं चाहिए, प्रोटीन के साथ साथ बॉडी को कार्ब्स चाहिए, बॉडी को फैट्स चाहिए, बॉडी को फाइबर चाहिए, और भी मिनरल्स, विटामिन्स, मतलब बहुत सारी चीजें चाहिए। तो अगर हम सिर्फ फोकस प्रोटीन पे बना लेंगे तो नो डाउट कि जब आप प्रोटीन खाओगे तो उसके साथ आपको फैट्स भी मिलेंगे, कार्ब्स मिलेंगे, डाइट के हिसाब से है, बट आप उस क्वांटिटी में उन चीज़ों को नहीं ले पाओगे जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो आपको सिर्फ प्रोटीन पे फोकस नहीं करना, ओवरऑल न्यूट्रिएंट बेस्ड डाइट के ऊपर फोकस करना है। और ये जो डाइट है वो आपका डॉक्टर, आपका न्यूट्रिशनिस्ट बना के देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि यार इतनी प्रोटीन चाहिए, इतना फाइबर चाहिए, उस हिसाब से आपको हैंडल करना है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे। अगर आप में से कोई भी इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है तो आपको ऑब्वियसली प्रोटीन इंटेक बढ़ाने से पहले डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए। अगर आपको इन 5 में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई किडनी इशू नहीं है, आपको कोई डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज नहीं है,
आप प्रॉपर पानी पीते हो, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना प्रोटीन इंटेक कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हो तो आपको 1.2 टाइम्स ऑफ पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन मिनिमम लेना चाहिए। पर अगर आप थोड़ी सी मूवमेंट ज़्यादा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो 1.5 1.6x इज ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन, कोई इश्यूज नहीं होने वाले। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितनी प्रोटीन आपके लिए बेस्ट है, उतनी ही आपको लेनी है, ना कम लेनी है ना बहुत ज़्यादा लेनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो, क्योंकि अपकमिंग वीडियोज आपको तभी मिलेंगी अगर आपने इसको प्रेस करा है।